वेलकम टू DRS ऑनलाइन क्लासेज। तो आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद, यानी कि पाठ का नाम है स्वामी दयानंद। केवं पाठ है? नौवां पाठ है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पाठ परिचय। 19वीं शताब्दी ईस्वी में महान समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आपसे पूछेगा कि समाज सुधारक कौन थे, तो आप मारिएगा स्वामी दयानंद। पूछा केवीं शताब्दी के, तो आप मारिएगा 19वीं शताब्दी के। इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति, देखिए तो इसको फिर से देखते हैं। देखिए, इस शाखाएं में देश विदेश में शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति का पुनर्धारण करते हुए, देखिए यहाँ पे गौर से सुनिए, आपको से बस इतना ही पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना कौन की थी, तो आपको मारना है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे, तो आपको मारना है समाज सुधारक। पूछेगा स्वामी दयानंद केवीं शताब्दी के थी महान समाज सुधारक हैं, तो आप मारिएगा 19वीं शताब्दी। देखिए, आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति का पुनरुद्धार करते हुए इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए DAV विद्यालय जैसी संस्था का स्थापना को प्रेरित किया था। यानी कि DAV स्कूल जो है वह किनकी नाम पे खुली हुई है, तो आप मारिएगा दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद क्या थे? महान समाज सुधारक थे। केवीं शताब्दी के महान समाज सुधारक हैं, तो 19वीं शताब्दी के। विद्यालय जैसी संस्था की स्थापना को प्रेरित किया था। इनका जीवन चर्चित प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से दिया गया है। तो यानी कि आप इस पाठ में स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अध्ययन कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। तो यानी कि पूछेगा आपको से कि बताइए कि महान समाज उद्धारक कौन थे, तो आप मारिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में लिया जाता है। यानी कि भारतीय समाज में आर्य समाज की जो स्थापना किया था उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपको से पूछेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना किए थे, तो आप मारिएगा, क्या मारिएगा? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कौन किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। समाज सुधारक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती केवीं शताब्दी के महान समाज सुधारक हैं, 19वीं शताब्दी। आइए, भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना भी इनका कार्य विशेष माना जाता है ना। यानी कि भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना, आदमी को जागरूक करना, है ना, किनका काम था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। आगे आइएगा, आगे आते हैं। समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित कर वास्तविकता का ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। यानी कि समाज में अनेक प्रकार के दूषित थी। क्या क्या दूषित थी, अभी आपको सबके बारे में बताएंगे। तो समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित कर वास्तविकता का ज्ञान कौन दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और समाज उद्धार में उनके योगदान को स्पष्ट किया है।
यानी कि यह पाठ में स्वामी दयानंद के परिचय के बारे में, है ना, कि समाज में उन्होंने क्या क्या सुधार किया, इसके बारे में क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। तो आइए, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे मैं आपसे फिर पूछता हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे? तो महान समाज सुधारक थे, है ना। समाज में अनेक दूषिता को, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे बाल विवाह, बाल विवाह हो गया, स्त्री शिक्षा, अभी सब के बारे में एक एक करके क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। तो पूछेगा किस काल में रीति रिवाज से भारतीय समाज दूषित हो गया था? तो आप मारिएगा मध्यकाल में। मध्यकाल में जो रीति रिवाज था, है ना, भारतीय समाज में क्या हो गया था, दूषित हो गया था। जातिवाद, देखिए आगे देखिए, जातिवाद से किया गया विषमता, छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षा की कमी इत्यादि अनेक दोष समाज में थे। तो आपसे पूछेगा कि समाज में क्या क्या दोष थे, तो आप मारिएगा जाति, छुआछूत, धर्म, स्त्री अशिक्षा, विधवा पुनः विवाह, शिक्षा की कमी, अनेक जो समाज में थे जिन्होंने सुधारने का प्रयास किया। कौन सुधारने का प्रयास किया? तो आप मारिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अतः अनेक दलित हिंदू समाज अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया। अनेक दलित माने जो गरीब हिंदू समाज थे, अपमानित होकर यानी बेइज्जती होकर धर्म परिवर्तन करना स्वीकार किया, यानी अपना धर्म को बदलना स्वीकार किया। तो कौन हिंदू समाज को छोड़कर धर्म परिवर्तन कर रहा था? तो आप मारिएगा दलित। क्या मारिएगा? दलित। आ गया। इस प्रकार के विषम समय में 19वीं सदी में कुछ धर्म द्वारक, सत्य की खोज करने वाला तथा समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। उनमें अवश्य स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक प्रभाव तथा समाज उद्धार के संकल्प से उनका स्थान सर्वोच्च है, यानी कि सबसे ऊंचा है। इनका स्थान सबसे ऊंचा है, जो समाज सुधारक थे उनका स्थान सबसे क्या है, ऊंचा है। तो समाज सुधारक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आइए अब शुरू होता स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। गौर से सुनिएगा, एकदम गौर से सुनिएगा, एकदम गौर से। स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव 1824 ईस्वी में हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती के, है ना, जन्म कहाँ हुआ था? तो आप मारिएगा गुजरात के टंकारा नामक गांव में। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। बालक का नाम मूलशंकर रखा गया, यानी कि इनका बचपन का नाम, इनका स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन प्राप्त हुआ। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शिक्षा से, मतलब किस विषय से शिक्षा प्राप्त की? तब मारिएगा संस्कृत। उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसे ही व्यवस्था थी। तो यानी कि जो इनका परिवार था स्वामी दयानंद सरस्वती का, वह कैसा था? तो आप मारिएगा कर्मकांडी। शिव के उपासक परिवार में शिवरात्रि महापर्व मूलशंकर के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ, यानी कि उनके परिवार जो थे, किनके परिवार, अभी देखिए सब पता चलेगा। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग। आइए शुरू करते हैं। रात्रि जागरण के समय मूलशंकर द्वारा देखा गया कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहा है, यानी कि गौर से सुनिएगा। मूलशंकर ने सोचा यह मूर्ति कुछ करने वाला नहीं है, वास्तव में देवता प्रतिमा में नहीं है, और रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर घर चल गया। सुनिए, एकदम गौर से सुनिए, एकदम गौर से। उनके परिवार जो था
मूलशंकर का परिवार जो था वो शिव का उपासक था, यानी कि रात्रि जागरण काल हो रहा था। तो उनका जो परिवार था, मूलशंकर का जो परिवार था, वह किसका वह किसका वह किसका 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 बताइए आप लोग। तो शिव का उपासक था। किसका उपासक था? शिव का। तो सभी लोग बोले मूलशंकर को कि आप भी क्या कीजिए, चलिए, है ना। तो मूलशंकर नहीं जा रहे थे। तो इनको जो है माता पिता बरियारी बोले कि चलिए। तो यह गए। तो इनकी माता जब गणेश जी पे, है ना, जब भगवान पे, शिव पे, है ना, यानी भगवान पे क्या कर रहे थे, प्रसाद चढ़ाए। जब भगवान प्रसाद, वहाँ जो मूस था, यानी कि मूसिका जो था, मूस था, वह प्रसाद को भक्षण कर रहा था, यानी खा रहा था। क्या हो रहा था? खा रहा था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती यानी मूलशंकर देखे कि ये जो भगवान जो है ये अपने प्रसाद को रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को अच्छा कैसे करेंगे। यानी कि वो जो है मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। और वही रात्रि जागरण काल में ही वह घर को क्या कर दिए, छोड़ दिए। और छोड़ के कहाँ चल गए? घर घर चल गए। आइए आगे आइए। उस समय से देखिएगा, उसी समय से गौर से सुनिए, उसी समय से मूलशंकर के हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गया। यानी कि जो उनके आस्था था, जो यानी उनको विश्वास था, किनको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। जब यह दृश्य को देखते हैं, जब यह घटना को देखते हैं, तो उनकी आस्था खत्म हो गई। और 2 वर्ष के अंदर ही उनके प्रिय बहन का निधन हो गया। और 2 वर्ष के अंदर, यानी कि 2 साल के अंदर ही उनकी बहन की क्या हो गई? निधन हो गया। यानी उनकी दीदी जो है, बहन जो है, मर गए। तो आपसे पूछेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के कितने दिनों के बाद उनकी बहन मर गई थी, तो आप मारिएगा। कितने दिनों के? 2 वर्ष के अंदर। कितने वर्ष के अंदर? 2 वर्ष के अंदर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व जो है उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो आप मारिएगा कोची? शिवरात्रि। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद मूलशंकर में वैराग भाव आ गया। घर त्याग कर विभिन्न विद्वानों, सज्जनों और साधुओं की संगति में घूमने हुए वे मथुरा में बिरजानंद नामक अंधा विद्वान के पास गए। उनसे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। और देखिए, इसके बाद मूलशंकर वैराग भाव हो गए, यानी कि उनके हृदय में कोई अब क्या दया नहीं था। वैराग और घर को त्याग कर विद्वानों को और सज्जनों और साधुओं की संगति में घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए? मथुरा। कहाँ पहुँच गए? मथुरा। और मथुरा में बिरजानंद नामक अंधा विद्वान के पास गए और वह उनसे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, यानी वेद की पढ़ाई पढ़ने लगे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपसे पूछेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे उनका नाम क्या था, तो आप मारिएगा, क्या मारिएगा? विरजानंद। विरजानंद कैसा आदमी थे? विद्वान थे। और कैसे थे? अंधा थे। आगे आइए। विरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर वैदिक धर्म और सत्य के प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और विरजानंद को उनको उपदेश दिए। उनके गुरु जी जो थे, स्वामी दयानंद के गुरु जी विरजानंद, उपदेश दिए कि तुम क्या करो? वैदिक धर्म के और सत्य के क्या करो? तुम प्रचार करो, प्रसार करो, है ना। जहाँ तहाँ धर्म डंबर का खंडन भी उन्होंने किया। और जहाँ तहाँ धर्म डंबर, यानी कि जो धर्म को मानने वाले थे, उनको जाके समझाने का प्रयास किया। और उनको तोड़ा ही कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। मैं कहिए, अनेक पंडितों ने उनसे पराजित होकर उनके मत की दीक्षा प्राप्त की। अनेक पंडित उनको से हार गए। किनको से? स्वामी दयानंद सरस्वती से। आ गइए। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत, बाल विवाह निवारण का महान प्रयास उनके द्वारा विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ किया गया, है ना। जो हमारे समाज में अनेक दूषितता था, जैसे स्त्री शिक्षा, पहले स्त्री को यानी कि लड़की को शिक्षा नहीं दिया जाता था, उसके लिए इन्होंने क्या किया? बहुत समझाया। विधवा विवाह, जिसके पति मर जाते थे, है ना, उस लड़की का शादी नहीं होता था, उस औरत का शादी नहीं होता था, उसको लिए इन्होंने सबको समझाने का प्रयास किया। मूर्ति पूजा खंडन, कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करना चाहिए, उसके लिए इन्होंने सभी को प्रेरित किया। छुआछूत,
कि छुआछूत हम लोग को नहीं करना चाहिए, सब एक ही जाति का लोग हैं। बाल विवाह, जो स्त्री को, जो लड़की को कम उम्र में शादी कर दिया जाता था, उनके लिए इन्होंने प्रयास किया। और समाज उद्धारकों के साथ किया, बहुत सारे समाज उद्धारक मिल के लोगों ने किया। अपने सिद्धांत का संकलन करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचना कर अपने अनुयायी लोगों को बहुत बड़ा उपकार किया। तो आपसे पूछेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो कौन सी रचना लिखे थे, तो आप मारिएगा सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। गौर से सुनिएगा। आइए, वेदों के प्रति अनुयायियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वेद का भाषा संस्कृत हिंदी दोनों भाषा में लिखा, है ना। वेद के प्रति अनुयायियों को ध्यान दे, यानी अपने वेद के प्रति आकर्षित करने के लिए उन्होंने कौन कौन सब्जेक्ट में लिखा, तो हिंदी और संस्कृत दोनों में लिखा, है ना, दोनों भाषा में लिखा। और 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करके अनुयायियों की समक्ष उद्देश्य प्रकट किया। तो बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875। आर्य समाज की स्थापना कौन किया, तो किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे आइए, वर्तमान समय में आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देश तथा विदेश के प्राय सभी नगरों में विद्यमान है। अभी का जो समय है, जो आर्य समाज की जो शाखा है ना, वो देश विदेश सगरों फैला हुआ है। सब जगह समाज में स्थित दोषों और गंदगियों को शुद्ध कर रहा है ना। सब जगह जो है दोष और गंदगी को क्या कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का डीएवी दयानंद एग्लो वैदिक, यानी कि आपका डीएवी का जो फुल फॉर्म होता है, गौर से देखिएगा, ठीक है, कि जो आपका डीएवी के फुल फॉर्म होता है, वो डीएवी का फुल फॉर्म क्या होता है, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी के बाद उनका अनुयायी के द्वारा प्रारंभ किया गया। यानी कि डीएवी का जो स्थापना हुआ किनके नाम पर हुआ है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर, है ना। उन्हीं के नाम पे 1883 ईस्वी में क्या हो गया, स्वामी दयानंद का निधन हो गया। जन्मे थे कब, 1824, कहाँ, गुजरात के टंकारा में। मरे कब, 1883 ईस्वी में। देखिएगा, आगे आइएगा। वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है। और इसी के साथ आपका चैप्टर होता है ख़त्म। तो बच्चे, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए मैं और रिवीजन के लिए बोल देता हूँ। चलिए बताइए आप लोग कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था, तो आर्य समाज के। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, मुंबई में। कब हुआ था, 1875, है ना। स्वामी दयानंद का जो है मन किसके प्रति अनास्था हो गई, तो वो थे मूर्ति पूजा। उनकी मम्मी पापा कोची के कौन पूजा किए हुए थे, तो शिवरात्रि किए थे। रात्रि कब जागरण हो रहा था, रात में हो रहा था। उनकी माता क्या करते हैं, प्रसाद को चढ़ाते हैं। तो भगवान जो ये थे दयानंद सरस्वती, इन्होंने देखा कि क्या जो वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया गया है उसको मूस खा रहा है। तो वह देखे तो इनके प्रति जो भगवान के प्रति जो है इनकी आस्था ख़त्म हो गई, और वहाँ से वह छोड़ के चल गए घर। और घर जाने के बाद, है ना, घर चल जाते हैं। और घर जाने के बाद 2 साल के अंदर ही, 2 साल में इनकी बहन की निधन हो जाती है। इनके बाद यह जो घर छोड़ के चल जाते हैं जंगल, और जंगल में साधुओं के साथ घूमने और विद्वान के साथ घूमते घूमते इनके गुरु मिलते हैं, जिनका नाम क्या है, विरजानंद। विरजानंद क्या है, आँख से अंधे हैं। आँख से अंधे वहाँ जाते हैं और उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। वो जो है वेद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, वेद ग्रंथ का। उनसे काफ़ी शिक्षा लेने के बाद, है ना, उनसे काफ़ी शिक्षा लेने के बाद वो बहुत सारे समाज सुधारकों के साथ मिलकर स्त्री शिक्षा, यानी स्त्री को जो शिक्षा नहीं दिया जाता था, छुआछूत था, है ना, बाल विवाह, जो लड़की को कम उम्र में शादी कर दी जाती था, विधवा विवाह, यानी कि जिसके पति मर जाते थे वो, यानी कि अनेक जो दोष थे समाज में, उनको क्या किया इन्होंने, बहुत सारे समाज सुधारक मिलकर ख़त्म किया। और 1875 ईस्वी में आपका आर्य समाज की क्या हुई, स्थापना हुई। कहाँ पे हुई, मुंबई में। इन्होंने एक रचना लिखा जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, है ना। सत्यार्थ प्रकाश जो है वह क्या था, इनकी रचना था, है ना।
और इन्होंने वेद का जब लिखा, ग्रंथ लिखा, तो उसमें हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में लिखा था ना। और इनके परिवार जो थे क्या थे, कर्मकांडी थे। और इनकी शिक्षा जो है कौन सी विषय में हुई थी, संस्कृत में हुई थी। और हमारे दयानंद सरस्वती का निधन 1883 ईस्वी में हो जाता है। हाँ, और इन्हीं के नाम पे डीएवी स्कूल का स्थापना किया जाता है, जिसका डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी से समझ में आई होगी। तो कृपया करके आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अभी कितने बज रहे हैं, और आपके लिए ही ये मेहनत की जा रही है, तो आप मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।